I want to ask you that तरावी का शरई हुक्म क्या है? क्या तरावी नफली इबादत है? नो, तरावी नफली इबादत तो नहीं है। और हम तरावी के शरई हुक्म के हवाले से बात करें तो तरावी का शरई हुक्म यही है कि जो पर्सन मैच्योर है, एडल्ट है, तो उनके लिए तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। बट अगर कभी किसी फॉर सम रीज़न आपने तरावी छोड़ दी, नहीं पढ़ सके, सो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर इसको तरावी को छोड़ने की आदत बना ली है तो फिर वो तरावी को छोड़ने वाला वो फिर गुनाहगार हो गया। वन मोर थिंग, तरावी की कितनी रकातें होती हैं और तरावी पढ़ना किस किस के लिए ज़रूरी है? तरावी पढ़ना मेंस एंड वुमेंस के लिए, जो कि मैच्योर हैं, एडल्ट हैं, तो उनके लिए तरावी का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। और तरावी की रकात के हवाले से हम बात करें तो तरावी की 20 रकात हैं। और मुता इमाम अली की हदीस मुबारक है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने अक़दस में लोग 23 रकात अदा करते थे। 20 रकात तरावी की होती थी और 3 रकात जो थी वो वितर के अदा करते थे, राइट। अच्छा, और सुनन अबू दाऊद की हदीस मुबारक है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु को तरावी के लिए जमा फरमाया तो आप 20 रकात तरावी की पढ़ाते थे, ऑलराइट। अच्छा, तरावी घर में भी पढ़ी जा सकती है या मस्जिद में जाकर पढ़ना ही तरावी लाजमी है? इसको आप एक्सप्लेन कर दें। जेंट्स तो तरावी जमात के साथ मस्जिद में जाकर ही पढ़ें, ये उनके लिए सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है। अब क्वेश्चन होता है कि ये किफ़ाया क्या होता है? किफ़ाया ये होता है कि अगर कोई पूरी जमात में से कुछ लोग उस अमल को अदा कर दें तो वो अमल बाकी जो लोग हैं उन्होंने अदा नहीं किया है तो उन पर कोई गुनाह नहीं होता, वो अदा हो जाता है, राइट। अब इसी तरह से अगर कोई ये है कि तरावी का आप देख लें मामला कि तरावी अगर कुछ लोग जमात के साथ अदा कर देते हैं तो बाकी जो कुछ लोग अफराद बचते हैं वो अगर इनफरादी तौर पर अदा कर रहे हैं तरावी तो उनके लिए कोई गुनाह नहीं होगा जमात को छोड़ने का। हाँ, ये है कि उनके सवाब में कमी हो जाएगी, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली जमात का सवाब तो अलग ही है। तो ये है जेंट्स का हुक्म, जेंट्स की तरावी का हुक्म है। अब अगर हम लेडीज़ की तरावी की बात करें तो लेडीज़ के लिए ये है कि वो मस्जिद में जमात के साथ पढ़ना उनके लिए ये अफजल है, बट उसकी कंडीशंस हैं कि उनके लिए पर्दे का अहतमाम हुआ हो, पर्दे की अरेंजमेंट्स वहाँ हो, राइट, आपके लिए ख़ास अरेंजमेंट्स हो, क्योंकि लेडीज़ हैं तो वहाँ पे फितना बर्पा होने का जो फेयर है वो कम हो, और वहाँ पे कुरान करीम की तफसीर, तर्जुमा, ये इसका सबका अरेंजमेंट्स हो, ताकि इससे क्या होगा, इससे हमारी लेडीज़ के नॉलेज में भी इंक्रीज़ होगा, राइट। तो ये सब कुछ अगर वहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं मस्जिद में लेडीज़ के लिए तो वेल एंड गुड है, आपके लिए अफसर है, आप जमात के साथ तरावी अदा करें, राइट। अब अगर कहीं पे ऐसा कोई अरेंजमेंट्स नहीं है तो फिर वो घर में ही तरावी पढ़ें, यही उनके लिए अफजल है। तो ये भी एक बहुत मसला होता है कि अगर किसी की तरावी छूट गई तो क्या वो बाद में अपनी कज़ा कर सकते हैं, तरावी की कज़ा कर सकते हैं? नो, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। अगर आपकी किसी पर्सन की तरावी रह गई है, वो नहीं पढ़ सके थे फॉर सम रीज़न, तो अब आपको उसकी कज़ा नहीं करनी, कज़ा उसकी तरावी की नहीं है, राइट। और अगर किसी ने तरावी की कज़ा अदा कर भी ली है तो वो उनकी तरावी की कज़ा काउंट नहीं होती है, वो उनके नवाफिल में काउंट होंगे, राइट। मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन दैट तरावी बैठ कर पढ़ना कैसा है? तो देखिए, आप तरावी अगर विदाउट एनी रीज़न बैठ कर तरावी अगर अदा कर रही हैं तो ये आपकी तरावी जो है वो मकरूह हो जाएगी।